चलिए चलें। कर्व ट्रेसिंग कहाँ थे? बाहर घूमने गए हुए थे ना। चलिए कर्व ट्रेसिंग की बात करते हैं। ओके, तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, कुछ स्टैंडर्ड कर्व होती हैं जिनका ग्राफ आप इजीली बना लेते हो। कोई पैराबोला दे दिया, एलिप्स दे दिया, हाइपरबोला दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, सर्कल दे दिया, इजीली आप ड्रॉ कर लेते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे कहे कि इसका ग्राफ बना के बताओ, ठीक है ना, तो ग्राफ किस तरीके से उसका बनाया जाता है, कुछ उसकी स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या होती है बच्चों, ठीक है, इसको सीख लेना कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। जब कभी आपको क्या होता है, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स निकालने होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन या फिर उस एक्सप्रेशन का अपन ग्राफ बनाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि वो एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। भाई ग्राफ बना पाएंगे तभी तो हम देख पाएंगे कि वो आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर भी इसका यूज होता है कर्व ट्रेसिंग का, एक आइडिया लग जाता है कि कर्व इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें आप लोगों से, जो एक चैप्टर होता है एरिया अंडर कर्व होता है, उसमें क्या आपको कर्व का ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। तो वहां पर भी इसका काफी यूज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो जगह बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो स्टेप फर्स्ट लिखें इसके अंदर, जैसे मान लो आपको जो ग्राफ बनाना है दैट इज y इक्वल टू एफ से ग्राफ बनाना है, राइट, ठीक है। तो पहला स्टेप लिखें, फाइंड द डोमेन, find the domain of the expression, find the domain of the expression, find the domain of the expression, find the domain of the expression। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डोमेन निकालेंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड की बात करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, find the point of intersection of the curve, find the point of intersection of the curve with x axis and y axis, कि कर्व आपका x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द x एक्सिस एंड y एक्सिस। वो हम किस तरीके से चेक करेंगे कि भाई x इक्वल टू 0 करेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, और जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आइडिया तो वहां से लग ही जाएगा, ठीक है ना। स्टेप टू, स्टेप थर्ड लिखें सारे बच्चे। स्टेप थर्ड, फाइंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फाइंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, and find LHL and RHL, and find LHL and RHL on those points, and find LHL and RHL on those points, and find LHL and RHL on those points, and find LHL and RHL on those points। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग, LHL और RHL निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो x इक्वल टू ए पर या x इक्वल टू बी पर क्या होगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऑब्वियस बात है उस पर डिसकंटिन्यूअस है, तो जिस पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूअस है वहां पर क्या करेंगे अपन, LHL RHL निकालेंगे कि क्या वैल्यूज आपकी आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन
फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, find the value of fx when x approaches to infinite और माइनस इनफाइनाइट। जब x आपका इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा उस केस में आपको fx किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो भी आपको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन आपका कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ठीक है ना? चलिए, उसके बाद क्या करेंगे स्टेप 6 में, फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। 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 कहां पर मैक्सिमम बन रहा है, कहां पर आपका मिनिमम बन रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो चेक कॉन्केविटी ऑफ द कर्व। 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 यानी कि आपका कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, वो भी आपको चेक करना है। इन सब का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, कर्व को ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक सवाल मैं आपके लिए करवा देता हूं, लिखें, क्वेश्चन लिखें। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर रियल, आर रियल, आर रियल। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो, अब सिंपल सी बात है, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर को कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बट यहाँ पर आपका एक्स भी आ रहा है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर एक्स नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर को कुछ अज्यूम कर करके आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाता है, आपका सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, कई बार आपको एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर ये एक्स एक्सिस को कहां पर या कितनी बार कट कर रहा है। अगर ये भी ना पता लगे कहां पर कट कर रहा है, बट कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है ना, एक आइडिया हमको लग जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान के चलो इस एक्सप्रेशन को हमने एफ एक्स से अज्यूम कर लिया, तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, आपका एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमको काम करना है। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, पहला स्टेप ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका डोमेन बताओ फटाफट से। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डोमेन हो जाएगा बेटा कितना, आपका आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका डोमेन, आर आपका डोमेन हो जाएगा। तो हर वैल्यू के लिए इसका ग्राफ बनेगा। इसमें किसी भी एक्स को दिक्कत नहीं पुट करने पर कि फंक्शन आपका क्या हो जाए, अनडिफाइंड ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है सर कि ये पता लगाइए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। अगर आप पता लगा सकते हो तो, अगर नहीं पता लगा भाई, कई बार नहीं पता लगता है उसका, ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस की बारी आएगी तो अगर एक्सिस को जहां पर कट कर सकता है, अगर यही हम पता लगा लेते तो रूट तो वैसे पता लग जाते इसके। समझ आया कि नहीं आया? तो एक काम करो, आप ये पता लगा लो कि वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा। एक्स बराबर 0 पुट कर दो, तो वाई को कहां पर कट करेगा, ये 0,3 पर कट करेगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, ये चीज तो हम नहीं पता लगा पा रहे हैं इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि आप हर एक पॉइंट को निकाल पाए, वहां पर नहीं निकलता कभी कभी कभार। अगर आप कहें कि भाई ये एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको आपको सॉल्व करना है, यही तो हमको सॉल्व ही करना था। तो आप यहां से पता नहीं लगा पाओगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए स्टेप 2 हो गया आपका 0,3 पर वाई एक्सेस को कट कर रहा है। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से? क्या कह रहा था? अच्छा, जहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये तो कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो कहीं पर एलएचएल आरएचएल निकालने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। स्टेप 4 पे आ जाओ आप। स्टेप 4 में शायद आपसे कुछ बोला गया है कि मोनोटोनिसिटी आपको चेक करनी है फंक्शन की, राइट? चेक करो, एफ डैश एक्स निकालो आप। एफ डैश एक्स निकले, कितना निकलेगा आपका? 4x³ प्लस कितना निकलेगा आपका? 4x-8। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4x³ माइनस 4x-8। तो देखो x इक्वल टू कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है आपका। ठीक है ना, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4x³ प्लस कितना आएगा आपका? यहां पर आ जाएगा 4x²। सॉरी, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका क्या होगा? आपके एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। तो 4x³ माइनस कितना होगा बच्चों आपका? 4x² होगा। 4x³ माइनस कितना होगा आपका? 4x² हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 4x²। ठीक है, 4x² आपको करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पर माइनस 4x करना पड़ेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा? 8x, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 8 हो जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से ले लेंगे 4x² कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? यहाँ पर बचेगा कितना आपका? x यहाँ पर आपका बचेगा, तो x माइनस कितना होगा आपका? 1 होगा, प्लस कितना हो जाएगा? 4x, और ये कितना होगा? x माइनस 1 प्लस कितना होगा? 8, और ये होगा x माइनस 1। x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका? 4x² प्लस 4x प्लस 8 आपका बचेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस कितना बन जाएगा आपका? 4। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका अगर d आप निकालोगे ना, ठीक है, इसका d लेस देन 0 आएगा। तो इसका d लेस देन 0 मतलब ये कैसा है आपका? ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे x इक्वल टू 1 ये हो गया, ये आपका माइनस इन्फानाइट है, ये आपका प्लस इन्फानाइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। यहाँ पर यानी कि माइनस इन्फानाइट तो 1 तक तो क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, और 1 से लेकर के इन्फानाइट तक बच्चों क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो 1 होगा वो क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका होगा 1, क्योंकि dy ओवर dx नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट? चलो, अब हमको यहाँ पर एक्सट्रीमा भी पता लग गया है। ठीक है, एक्सट्रीमा भी हमको पता लग गया है यहाँ पर कि 1 पर क्या आ रहा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, यानी कि स्टेप 5 भी आपने यहाँ पर बना ली है। ठीक है ना, स्टेप 5 भी आपने बना ली, राइट? स्टेप 4 क्या था? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते हैं। देखो, अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, f x इसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, उस केस में आपका x इनफाइनाइट को अप्रोच करे चाहे माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे, आपका f x जो हो तो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। और जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उसमें क्या होता है? जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो फंक्शन इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, जब x आपका माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो फंक्शन माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। जैसे लीडिंग कोएफिशिएंट के अंदर x³ आ जाए, कोएफिशिएंट तो नहीं कह सकता, बट लीडिंग जो टर्म होती है उसकी पावर हाईएस्ट होती है, x पावर 5 आ जाए, कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, उस केस में f(x) को अप्रोच करेगा आपका, किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा x इक्वल टू 1 पर वैल्यू और देख लो क्या आ रही है। x इक्वल टू 1 पुट करना है इसके अंदर, x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 निकालना, कितना आएगा आपका? 1 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3, 3 और तो 5 और 1 6, यानी कि कितना? -2। हमने अभी देखा था, क्या देखा था? ये 0 है आपका, ठीक है ना, ये 1 है आपका, ठीक है। 1 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, 0 पर जो वैल्यू है वो आपके किसके बराबर है? 3 पर कट कर रहा है, यानी ग्राफ आएगा तो यहीं से ही ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, और 1 से पहले क्या करेगा? कट करेगा और ऐसे
मतलब 1 तक तो डिक्रीज करेगा ना ग्राफ आपका, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, दिस इज -2, ठीक है। तो माइनस इन्फानाइट से लेकर के माइनस इन्फानाइट से लेकर 1 तक क्या करेगा बच्चों, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से डिक्रीज करेगा, फिर आप मिनिमा आएगा और 1 से लेकर इन्फानाइट तक क्या करेगा, इंक्रीज। ऐसा ही ये बता रहा है, माइनस इन्फानाइट से 1 तक डिक्रीज करेगा। 1 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इसलिए ये यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेस को एक बार कट करेगा और फिर 1 से लेकर के इन्फानाइट फिर इंक्रीज करेगा, तो ऊपर जाएगा इन्फानाइट। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आपका यहाँ पर कट करेगा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इसी क्वेश्चन, अच्छा ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार कट कर रहा है, तो कितने रियल रूट्स हो जाएंगे इसके, 2 रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक रियल रूट्स ये वाला हो जाएगा और एक रियल रूट्स ये वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो नोट डाउन करो। क्या कह रहे हो, इसका ये बताया था बेटा कि इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, ठीक है। कट इसलिए कर गया क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल वाला जो है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, 1 पर नेगेटिव आ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में एक बार कट करेगा ही सही। और फिर आपका 1 तक तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो नीचे तक आएगा, और 1 के आगे फिर एक कंप्लीट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे पता लगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे। भाई y एक्स को कहां पर कट करता है कोई भी कर्व, x को, हाँ x को 0 पुट कर दो आप, तो 3 आएगा। एफ एक्स हो y हो एक ही बात है। देखो इधर देखिए सारे बच्चे, सबसे पहले इसका निकालेंगे डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, राइट। तो डोमेन क्या कहेगा कि x प्लस 1 जो है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 में बनेगा, ठीक है। -1 के इधर नहीं बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा -1 के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो -1 के राइट हैंड साइड में इसका ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। दिस इज वाई एक्स एंड दिस इज एक्स एक्स, राइट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, x इक्वल टू कितना, -1 हो जाएगा। अरे इधर देख ले भाई, हाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखें सारे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है। x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ y 0 होगा, ठीक है ना। तो y को 0 करो आप लोग, तो y को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपका यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना, x प्लस 1, राइट। तो x इक्वल टू 0 पर ही कट करेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा बच्चों आपका, x इक्वल्स टू 0, वो तो पता ही होता है। और x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यानी कि ये 0,0 पर कट करेगा। और एक और बात बताऊं आपको, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं देगा वैल्यू आपको, ये कभी आपको नेगेटिव देगा ही नहीं। मतलब इसका ग्राफ हमेशा कहाँ पर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा आपका, यानी कि 0 तक आएगा इसका ग्राफ, मतलब ओरिजिन तक आएगा इसका ग्राफ, और ओरिजिन से वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो अलग बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि यदि x इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फाइनाइट है तो उस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसमें से क्या ले लिया आपने, ठीक है, कि आप ऊपर से ऐसा कर सकते हो आप लोग कि अगर x इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा आपका, नीचे से आप क्या ले लो, रूट एक्स कॉमन ले लो आप, रूट एक्स नीचे से कॉमन लोगे, ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर नीचे बचेगा 1 + 1 अपॉन एक्स बचेगा आपका, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x आएगा। एक्स इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा 0, तो ये किसको अप्रोच करेगा आपका, इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए
तो इसका मतलब ये तो समझ में आ चुका है कि एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो उस केस में वाई भी आपका इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ठीक है। और एक्स माइनस इनफाइनाइट को तो अप्रोच कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्स आपका माइनस में से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, माइनस में से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा एक बात ये और देख लो कि एक्स अगर माइनस वन को अप्रोच करेगा तो उस केस में मतलब एक्स माइनस वन से बड़ा तो होगा आपका, बट माइनस वन को राइट साइड से तो अप्रोच करेगा ना, तो उस केस में एफ एक्स को अप्रोच करेगा आपका। तो एफ एफ मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन किसको अप्रोच करेगा, तो माइनस वन पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, जीरो प्लस आएगा आपका, तो ये इनफाइनाइट को ये अप्रोच करेगा आपका। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये किसको अप्रोच करेगा आपका, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, क्लियर है, ठीक है ना। अगर x माइनस वन को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अच्छा एक बार एक काम और करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो आप लोग, एक मैक्सिमम मिनिमा एक बार पता लगा लेते हैं, कहां तक डिक्रीज कर रहा है कहां तक इंक्रीज कर रहा है ये भी पता लगा लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एस कितना आएगा इसका, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा नीचे, ऊपर आएगा कितना एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2x माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन का होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, सॉरी 4 हो जाएगा आपका, है ना, 4x और ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस वन हो जाएगा, राइट। ये 4 हो जाएगा, x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा x प्लस वन, और माइनस कितना होगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना का 2x प्लस वन की पावर कितना 3/2 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वन की पावर कितना 3/2, तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा बच्चों आपका 4x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2x प्लस वन की पावर कितना होगा आपका 3/2, राइट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ गया, इसमें से क्या कॉमन ले लो आप, x कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा आपका 3x प्लस फोर डिवाइड बाई क्या बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वन की पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3/2। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर नॉर्मली मैं इसको करना चाहूं तो आप देखोगे कि ये जीरो कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -4/3, आप x इक्वल टू -4/3 नहीं ले सकते क्योंकि वो माइनस वन से छोटा है, वो डोमेन में नहीं आ रहा आपका। तो आपको यहां से एक पॉइंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा, x इक्वल टू जीरो मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। और यदि मैं और तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपका, x इक्वल टू जीरो यहाँ से पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वन से इधर वाले पॉइंट को तो हम कंसिडर नहीं, माइनस वन को ही कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस वन के लेफ्ट साइड को वैसे भी कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें जीरो के इधर ये dy ओवर dx है, आप बताओ जीरो के इधर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो के इधर तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा आपका, जीरो से माइनस वन के बीच की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कैसा होगा, जीरो से माइनस वन में कोई भी -1/2 ले लो आप, ये पॉजिटिव आएगा आपका, कैसा आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ ओवरऑल इधर कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर कैसा आएगा जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा और यहाँ पर ये क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज यानी कि क्या ग्राफ बनेगा आपका, ऐसा ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स माइनस वन को इधर से अप्रोच कर रहा है तो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, और 0,0 पर दोनों को कट करते हुए यहाँ मिनिमा बनेगा आपका इस तरीके से, और ग्राफ कैसे निकल जाएगा इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया सारे बच्चों को, ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कर्व। कोई डाउट हो तो बोलूं।
हाँ भाई, क्या दिक्कत है? हैं? सीधा बैठ पहले तो तू। हाँ, क्या हुआ आज इतना शांत कैसे बैठा है तू? किसी ने डांट दिया क्या तुझे? ये गोले मत बना, ग्राफ को बना ले। और आज आपका टेस्ट है 3:30 से ना, 50 मिनट का पेपर है आपका, टेस्ट है। 3:30 से लगा लो, 10 मिनट और है, उसमें टाइम लगेगा हल्का सा। है? जितने भी क्वेश्चन हो करना अपन को। आपको सर ने टॉपिक तो बता दिया था ना कल? है? हाँ, तो पेन से करिए। चलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to x into e की पावर x and also find range of the function, range of the function, also find range of the function. Find the point of inflection, find the point of inflection, find the point of inflection, find the values of k, find the values of k, find the values of k if x into e की पावर x बराबर k has two distinct real roots, has two distinct real roots, has two distinct real roots. ठीक है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होंगे। एक बार आप ट्राई करो, देन आफ्टर मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। आया? कैसा बनना बताओ? अच्छा ये बताओ, x माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा? है? सही है तेरा। x माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो किसको अप्रोच करेगा ये?
वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना, एक्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट बनेगा, उसको कोई डाउट ही नहीं। माइनस इनफाइनाइट पे किसको अप्रोच करेगा? जीरो करेगा, सही बात है, गुड, करो फिर, बनाओ, वो सही नहीं है फिर गलत हो गया वो। क्योंकि एक बार ग्राफ बन गया तो रेंज भी आ जाएगी, फिर तो सारा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ जाएगा जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज कर रही है। नहीं समझ में आया? बताओ, तो बनाओ फिर फटाफट से ग्राफ, लगाओ ब्रेन, ब्रेन ब्रेन यूज करो भाई। मतलब वो जैसे माइनस इनफाइनाइट जीरो को अप्रोच करेगा, तुमने तो जीरो ही बना दिया उसको, कट से वहां से निकाल के कटवा दिया ना एक्स एक्सिस को, एक्सिस को कटेगा नहीं, सारे सारे मूव करेगा उसके, हैं? इधर देखें, मैं बनाता हूँ सर। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है इसका? डोमेन। सर क्या होगा डोमेन? एक बार ग्राफ बन गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका आर, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका डोमेन आर हो जाएगा, ठीक है ना। डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन विल इक्वल्स टू आर, राइट। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, जहां पर वाई जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स एक्सिस को कट करेगा ये आपका, एक्स इक्वल टू जीरो पर करेगा क्या? एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है, एक बार क्या दे रहा है आपको? वाई इक्वल टू कितना दे रहा है आपका? जीरो दे रहा है, तो जीरो जीरो पर कट करेगा एक्स एक्सिस, मतलब जीरो जीरो से पास होगा ये ग्राफ आपका, ओरिजिन से पास होगा आपका, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट एक्स इंटू ई की पावर एक्स, भाई एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये इनफाइनाइट होगा और ई की पावर कितना होगा? इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट को ही अप्रोच करेगा आपका। अगर आपका लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाए? माइनस इनफाइनाइट, तो ये कितना? एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये माइनस इनफाइनाइट हो, ये ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट इज जीरो, ये फॉर्म बन जाएगा जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा, इंडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अब इसमें लगाओ एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाओ, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये वन हो जाएगा, तो मतलब किसको अप्रोच करेगा फिर? ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो ध्यान रहे कि जब एक्स माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो उस केस में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है आपका? जीरो को अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आया? ये अप्रोचिंग है, ध्यान रखो, ठीक है ना। अप्रोचिंग का मतलब फिर उसके सारे सारे चलता है, वो होता नहीं उतना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इसका मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? जैसे y इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों आपको? y इक्वल टू दे रखा है x इंटू ई की पावर x, राइट। तो हम लोग निकालेंगे dy ओवर dx निकालेंगे, तो dy ओवर dx किसके बराबर होगा आपका? ये हो जाएगा e की पावर x प्लस x, सॉरी, e की पावर x आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर होगा x e की पावर x, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन आएगा, कितना आएगा? वन प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा? x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस वन आएगा। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन में डिक्रीज करेगा और माइनस वन से इनफाइनाइट में इंक्रीज करेगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका हो जाएगा। इसमें समझ में आया कि नहीं आया? अब सब कुछ हमारे पास है, आराम से ग्राफ बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये सबसे पहले तो एक्स एक्सिस को बिल्कुल अच्छे से कट कर रहा है, रियलिटी में कट कर रहा है, तो ओरिजिन पे कट कर रहा है आपका, एक्स और वाई दोनों कट करेगा, ठीक है ना। बाकी होगा क्या? ये माइनस वन है, माइनस वन पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी इसकी, माइनस वन पे देखो, माइनस वन पुट करेंगे, ये आ जाएगा कितना? यहाँ पर मिनिमा आ रहा है और ये आ रहा है माइनस वन बाई ई आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
यही आएगा -1 पे वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स अब होगा क्या, एक्स माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो फंक्शन जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो का अप्रोच का मतलब क्या है, एक माइनस इनफाइनाइट इधर ही कहीं ना कहीं होगा, और माइनस इनफाइनाइट से -1 डिक्रीजिंग है, यानी फंक्शन कैसा आएगा आपका, ऐसे सटा हुआ आएगा। यहाँ पर आपका मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका मिनिमा बनेगा, मतलब ऐसे आएगा और ऐसे जा करके फिर वापस से कहां से गुजरेगा आपका, ओरिजिन से गुजरेगा और ऐसे चला जाएगा आपका ये ग्राफ, ओरिजिन से गुजरेगा वहां से फिर वो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। आपकी समझ में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब बताओ कॉन्केविटी कहां पर चेंज हुई है आपकी? है? मेरे हिसाब से कॉन्केविटी कहां पर चेंज हो रही है आपकी? कॉनकेव अपवर्ड है, ये भी कॉनकेव अपवर्ड है। एक काम करो, चलो कोई इतना समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोग, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? अच्छा, कॉन्केविटी चेंज तो हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है, हाँ यहीं पर ही चेंज हो रही है। आप देखो कॉनकेव डाउनवर्ड से लग रहा है आपको ग्राफ यहाँ से, और फिर एकदम से यहाँ से टिल्ट हुआ, कॉनकेव अपवर्ड हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड। ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वैसे भी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, ये तरीका होता है, डबल डेरिवेटिव जहां पर जीरो होता है वहां पर आपको हो जाएगा। बट रेंज की बात करते हैं, रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, रेंज बोल दो फटाफट से ग्राफ को देख करके, -1/e से लेकर के इनफाइनाइट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, रेंज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, कहां पर, क्या ये वाला, एक बार और कर दो इसको, तो d2y ओवर क्या निकालो बच्चों, dx स्क्वायर, e की पावर x का कितना हो जाएगा आपका, e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस x हो जाएगा, प्लस क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना आएगा, e की पावर x कॉमन ले लो तो कितना आएगा आपका, ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो ये पॉइंट जो होगा ना वो कौन सा होगा, x इक्वल टू -2 होगा। तो -2 जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, x इक्वल टू कितना, -2। क्या आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x इंटू ई की पावर x इक्वल टू k हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होने चाहिए। अब कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ आपने बना लिया, इसका ग्राफ बनाइए, ये 2 पॉइंट पर कट करना चाहिए आपका, तो 2 पॉइंट पर कहां तक, कहां पर कट करेगा, ऑब्वियसली बात है -1/e से लेकर के 0 तक, -1/e से 0 तक, 0 से ऊपर अगर k हो गया तो एक ही बार ही कट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर k की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए बच्चों, k की वैल्यू होनी चाहिए -1/e से लेकर कितना, 0, इस तरीके से कर दो, क्योंकि -1/e रहेगा तो टच करेगा, फिर वो इक्वल पॉइंट्स हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए, 0 से हल्का सा नीचे, तो कोई भी होगा जो 2 पॉइंट पर कट कर जाएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके। आगे सब बच्चों को समझ में, ठीक है, चलिए गुड, नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, find the minimum integral value of k, find the minimum integral value of k for which the equation e की पावर x upon x square equals to k, find the minimum integral value of k for which the equation e की पावर x upon x square equals to k has exactly 3 real distinct solutions, has exactly 3 real distinct solutions, has exactly 3 real distinct solution। चलो इधर देखें एक बार, क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना आपको, राइट, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देखो ये एक्स एक्स को कहां पर कट करेगा, जहां पर ये 0 होगा, और देखा जाए तो ये 0 कहां पर हो रहा है, जब एक्स इसको अप्रोच करेगा, अगर ये एक्स, अच्छा 0 ऐसे तो दिख नहीं रहा है ना, चलो कोई नहीं, एक काम करो, उसके बाद एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अगर x इन्फानाइट को, अच्छा 0 की अगर हम बात करें, x इक्वल टू, अच्छा इसका डोमेन क्या निकलेगा आपका,
इसका डोमेन निकालो पहले फटाफट से। इसका डोमेन r माइनस जीरो निकलेगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आया कि नहीं, r माइनस जीरो निकलेगा, यानी कि जीरो पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया आपका। तो जीरो पर जैसे डिसकंटिन्यूस हो गया, एक काम करो आप RHL LHL निकाल लो वहां पर, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका लिमिट, ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, देखना एक बार, जीरो पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट, राइट। और यदि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बनेगा आपका e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगेन क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट ही बनेगा, जीरो को राइट साइड से अप्रोच करो चाहे लेफ्ट साइड से, इनफाइनाइट को अप्रोच करें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि सर एक काम करो कि अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बन जाएगा आपका, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर वाले कुछ नहीं बनेगा, होगा नीचे वाले का पावर रिड्यूस होती जाएगी, और ये किसको अप्रोच करेगा आपका, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, राइट, अगर x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो उसके इसमें क्या होगा, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो इनफाइनाइट होगा, ये माइनस इनफाइनाइट नीचे चला जाएगा, ये किसको अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ ऐसे उठ रहा है आपका, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से चलो मैक्सिमम मिनिमा भी चेक कर लेते हैं कहां पर बनना है, वो भी ठीक रहेगा। वैसे देखा जाए तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं आपका ग्राफ, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x के ऊपर ही जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एक बार, fx बराबर कितना बच्चों आपका, fx बराबर है आपका e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो f डैश x कितना आएगा आपका, इसका स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर x, तो यहां से जो है वो x इंटू ई की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2 आपका बचेगा, नीचे हो जाएगा x पावर 4, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस 2 अपॉन क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। क्या आपको बस समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 2 पर f डैश x आपका जीरो हो रहा है, यानी x इक्वल टू 2 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 0 को तो काउंट ही मत करो, क्योंकि जीरो पर क्या बन रहा है आपका, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है वो, ठीक है ना। तो 2 के इधर ये नेगेटिव होगा, आप देखो 2 के इधर छोटा सा पुट करो, 0 से 2 के बीच में नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ तक डिक्रीज करेगा फिर क्या करेगा इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और 2 पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर मैं f ऑफ 2 की बात करूं दैट इज e स्क्वायर बाई 4 आएगा, कितना आएगा, e स्क्वायर बाई 4। अब पूरा पिक्चर दिमाग में क्लियर हो चुका है, क्या बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है, किस तरीके से, अब यहां पर आ जाए, मतलब ऐसे जाएगा इसका ग्राफ एकदम से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और फिर ग्राफ आपका इनफाइनाइट से नीचे आएगा, और इस तरीके से ग्राफ जो है ये कौन सा होगा आपका, x इक्वल टू 2, और ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको, e स्क्वायर बाई 4 आपको मिलेगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ k है ना, फॉर विच मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन हैज एट मतलब थ्री रियल रूट्स। अब अगर 3 रियल रूट्स चाहिए तो ग्राफ कहीं ना कहीं k को e स्क्वायर बाई 4 से ऊपर ही होना पड़ेगा हल्का सा, समझ में आया कि नहीं आया। अब e स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू देख लो, उससे बड़ी वैल्यू देख लो, इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, e स्क्वायर कितना होता है 2.67 का स्क्वायर अपॉन कितना 4, देखो कितना आ रहा है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये लगा हुआ तो 500 कुछ समथिंग होता है, 6 हो जाएगा k की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, क्या k की वैल्यू, अच्छा 4 से काटेंगे ना उसको, हाँ 2 आएगी k की वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप
काम क्या करना है, होमवर्क जरा सुन लें आप लोग। होमवर्क आपका रहने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 6.72 से लेकर के 6.72 एंड दो ही करने इलस्ट्रेशन, तो 6.73 और एप्लीकेशन एक्सरसाइज करनी है आपको 6.5, ठीक है ना। एप्लीकेशन एक्सरसाइज है आपकी 6.5 आप करनी है। तो कुल मिलाकर के 7 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए आपके? 7। और वो सवाल कितने हैं उनको मैं बता देता हूँ। नहीं, वो ज़्यादा करने हैं, वो आपको करने हैं 50। अच्छा, आपने कर लिए होंगे 75 तक करने हैं आपका ना, है? हाँ, 75 तक आपको करना है, राइट। तो ये सवाल असेस करना है। अब देखो, अब जैसे भी करो वो तो करना आप लोग। कल इधर बात नहीं, कल फिर आपका 3:30 से लेकर के 4:30 4:20 तक टेस्ट है। और टेस्ट में जो सवाल यहाँ पर होमवर्क में आप करके लाओगे कल दिन में मैं डिस्कस करूंगा आते ही। और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। आप समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो जितना अच्छे से होमवर्क आपका होगा उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। ओके, अरे मनी स्कूटी लाओ क्या तुम? स्कूटी देना चाहिए। क्या नंबर है? अच्छा, मतलब किस कलर की दिखती है?